बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। याद रखिए, मैंने 10वीं फेल कहा है, 9वीं फेल नहीं कहा है। प्रशांत किशोर का यह बयान आजकल बिहार की सियासत की गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। तो क्या यह बयान पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए था? बिहार की जनता के लिए प्रशांत किशोर का नाम अब अनजाना नहीं रहा। 2014 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में जिस सियासी रणनीतिकार की भूमिका अहम मानी जाती रही है, वो प्रशांत किशोर ही है। 2 साल से पीके बिहार में यात्रा कर रहे हैं, जिसे जन स्वराज यात्रा नाम दिया गया है। इसी नाम से पार्टी भी बन चुकी है। हालांकि अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर को होगी। करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके हैं। एक पंचायत में कई दिनों तक कैंप लगा रही हैं, बैठकें कर रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रही हैं और संगठन खड़ा कर रही हैं। लगातार तेजस्वी और नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने तेजस्वी की शिक्षा पर इशारों में तंज कस दिया। प्रशांत किशोर ने पटना में अपने जन स्वराज अभियान के युवा संवाद कार्यक्रम में राजनीति में न्यूनतम योग्यता का मुद्दा उठाया था। इस बीच उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को यह तय करना होगा कि वे 10वीं फेल नेताओं के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 10वीं फेल कहा है, 9वीं फेल नहीं। प्रशांत किशोर पिछले 21 महीनों से जन स्वराज अभियान चला रही हैं और 2 अक्टूबर को इसे राजनीतिक दल बनाने की तैयारी है। रविवार को पटना के बापू सभागार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जन स्वराज बिहार के युवाओं की जिद और उनका संकल्प है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज और बिहार के लिए कुछ करने का मौका देती है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज और राजनीति में सुधार लाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें पैसे, जाति या चुनाव जीतने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ जन स्वराज के साथ जुड़ जाना चाहिए और बाकी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर छोड़ देनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने राजनीति में शैक्षणिक योग्यता को एक मानदंड बनाने की वकालत की। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में 15,000 लोगों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। कुछ लोगों ने कहा कि न्यूनतम योग्यता बीए होनी चाहिए, कुछ ने 10वीं कही तो कुछ ने 12वीं। कुछ लोगों ने शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य नहीं मानने की बात कही। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जब वे सभा करते हैं तो लोग कहते हैं कि शैक्षणिक योग्यता एक मानदंड होना चाहिए, लेकिन सभा खत्म होते ही वे अपनी बात से पलट जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह तय करना होगा कि वे 10वीं फेल नेताओं के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने 10वीं फेल कहा है, 9वीं फेल नहीं। अब क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा ही नहीं दी, वो राजनीति में निश्चित तौर पर खुद को साबित करते दिखे हैं। डिप्टी सीएम रहते हुए लाखों पदों पर भर्तियां भी निकाली है। शिक्षा को लेकर वो अक्सर अच्छी बातें भी करते दिखते हैं, लेकिन खुद की शिक्षा को लेकर वो अक्सर विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं। अब हालांकि देखना होगा, पीके जो बिहार में लगातार अपनी साख बढ़ा रही हैं, क्या तेजस्वी की साख पर चोट करने में कामयाब हो पाते हैं? क्या इसका असर बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।